हाय गाइस, दिस इज अमित ठाकुर। वेलकम बैक टू माय चैनल। भैया जी जिम में है। आज मैं आपको बैक वर्कआउट के बारे में बताऊंगा। कुछ इजी एक्सरसाइज है जो बिगिनर के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। तो आप उसको अपनी एक्सरसाइज रूटीन में आप लो। और मैं आपको वीकली भी एक्सरसाइज बताऊंगा कि मंडे क्या करना है, ट्यूसडे क्या करना है, वेडनेसडे क्या करना है, थर्सडे क्या करना है। तो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। मैंने आप लोगों से बोला था कि कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले आपको वार्म अप बहुत ज़रूरी है। तो आप वार्म अप बहुत ज़रूरी करें। अगर वार्म अप करेंगे तभी आपकी स्ट्रेचिंग होगी, मसल्स खुलेंगी, आप अच्छी एक्सरसाइज कर पाओगे। तो वार्म अप बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी पुलअप। पुलअप आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ाते हैं और आप जो बिगिनर हैं, पुलअप बहुत ज़रूरी है। अगर आप पुलअप करेंगे तो उसके बेनिफिट्स भी आपको पुलअप जो हमने लगाए हैं उसके हम लोग 3 सेट देने हैं। रैप अपने अकॉर्डिंग निकालने हैं कि कितनी रेपुटेशन निकालनी है। किसी से 8 भी निकलते हैं, 10 भी निकलते हैं, बट धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी बढ़ती चली जाती है कि उसके रेपुटेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो पुलअप के हम 3 सेट कराएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी पुल डाउन। ये हमारी सेकंड एक्सरसाइज है। इसके भी हमने 3 सेट लेने हैं। रेपुटेशन 15 to 20 है। वेट अपने अकॉर्डिंग आप पोस्चर अपना बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, हिलेंगे डुलेंगे बिल्कुल नहीं। पूरी नीचे आएगी, ऊपर जाएगी। स्टार्टिंग में ये जो बिगिनर क्या होते हैं कि ऐसे करते हैं, ये बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। इसमें क्या है कि आपके शोल्डर पे अलग असर जा रहा है, आपके बाइसेप पे असर जा रहा है। तो आपने मसल्स को करने के लिए उसके पोस्चर जो है और लेने का तरीका है वो बहुत ध्यान रखना है कि वो आपको कोई बताएगा नहीं। आप लोगों को खुद देखना है कि आपके जो सीनियर हैं वो कैसे कर रहे हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी बेंट ओवर रो, जो थर्ड एक्सरसाइज है। उसमें मेन क्या चीज़ है कि आपका जो बैक का जो पोस्चर है वो बहुत ज़रूरी है। कई लड़के बिगिनर क्या होते हैं कि उनकी जो ये बैक होती है ये एक आर्क सा बना लेते हैं ऐसे। तो उससे क्या होता है, आपकी जो बैक होती है उसमें इंजरी बहुत ज़्यादा आ जाती है और वो अपने उस पोस्चर को सही नहीं कर पाते। उसके लिए आपको सबसे पहले अपने हिप्स पर ध्यान देके अपने हिप्स को पहले बाहर हल्का सा निकाल के बैक जो है स्ट्रेट करके और फेस आगे, चेस्ट बाहर, और उसके बाद आप एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। और बैक को जब भी आप रो को ऊपर ले जाते हैं तो बैक को पूरा स्ट्रेच होना बहुत ज़रूरी है। आपकी ये पोजीशन ये पूरा बैक को पीछे बैक साइड में पूरा खींचना है ऊपर। तो इसके भी आप 3 सेट लेंगे, 15 to 20 reps अगर आप निकालते हैं तो बेस्ट एक्सरसाइज होगी आपके लिए बेंट ओवर रो। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी फोर्थ एक्सरसाइज टी बार। टी बार में भी आपका पोस्चर बहुत मायने रखता है कि उसमें कुछ लड़के हैं रोड से भी टी बार लेते हैं, कुछ मशीनरी टी बार है। मैं आपको मशीनरी टी बार से बता रहा हूँ। सेट वही लगाने हैं, 3 सेट हैं और 15 रैप्स है, 15 to 20। वेट अपने अकॉर्डिंग करना है आप लोगों को। जल्दबाजी कुछ नहीं करनी है, पूरा फील लेके आपको एक्सरसाइज करनी है। अगर आप फील नहीं ले पा रहे जिस एक्सरसाइज को आप कर रहे हो तो बेकार है। पोजीशन, पोस्चर आपका बिल्कुल स्ट्रेट,
Dear. It's always when I find inside my mind I find it hard to breathe. 'Cause it gets caught in blur. Yeah, it gets caught in blur. She took my heart and then discarded all the evidence. All of her actions were a clear case of malevolence. Like I know money is getting sunny, but I still feel cold. नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 5th एक्सरसाइज 1 आर्म डंबल रो। तो इसमें भी आपकी पोजीशन मेन रखती है कि आपने अपने पोस्चर को कैसे रखा हुआ है। आप आर्क ना बनाएं, आर्क बनाओगे तो आपकी लोअर बैक में दिक्कत होगी। उसका पोस्चर कैसे बनाना है, कैसे सेट लेना है, वो आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले अपनी पोजीशन को अपना सेट करो, लेग्स एंड पैर को ध्यान में रखते हुए आपको अपना पोस्चर सबसे पहले सही करना है कि मेरा पोजीशन जो है वो बिल्कुल सही है या नहीं है। उसके बाद आपने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। नंबर 2 करने के बाद पूरा ऊपर करना है। Bad relationships will often end in disgust. And I know you want my love, but there's nothing to discuss. I don't need you in my life no more. नेक्स्ट सेकंड हैंड वही पोजीशन, पोस्चर आपका ठीक होना चाहिए। But I still feel cold. I'm bleeding nose running. You funny. You going तो इसके भी आपने गाइस 3 सेट लेने हैं 15 to 20 रैप। ज़्यादा रेपुटेशन अपने अकॉर्डिंग लेनी है, अपने वेट के अकॉर्डिंग लेनी है। ठीक है, आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो, मसल ऑलरेडी आपकी ट्रेन हो चुकी है, ज़्यादा मसल्स करने की ज़रूरत नहीं है। 8 से 9 एक्सरसाइज आपको टोटल करनी है। गाइस अपनी 6 एक्सरसाइज है अपनी सीटेड केबल रो। तो वो कैसे लेना है मैं आपको बताता हूँ। पोजीशन को अपनी बिल्कुल वही स्ट्रेट, बैक टाइट, चेस्ट बाहर और स्टार्ट बिल्कुल। discarded all the evidence. All of her actions were a clear case of malevolence. I got no money, it's getting sunny, but I still feel cold. I've been nose running. उसके भी आपने 3 सेट लेने हैं 15 to 20 रैप, वेट अपने अकॉर्डिंग। सीटेड केबल रो में कुछ लड़के क्या करते हैं कि जल्दबाजी बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं आपको करके बता रहा हूँ जो वो गलती करते हैं। उन्होंने ये उठाया, ये अब उससे क्या आ रहा है कि आपके शोल्डर्स, आर्म्स ज़्यादा खींच रहे हैं। ठीक है, और कोई मसल्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा। ठीक है, तो वो चीज़ आप ना करें। तो इस चीज़ की लर्निंग आप लें। जो मैंने एक्सरसाइज करी है कोशिश करें कि उस तरह से करें, स्लो करें। ठीक है, रेपुटेशन भी उसके अकॉर्डिंग निकालें। इसमें रेपुटेशन तो आपके ज़्यादा निकल जाएंगे, बट आपकी मसल्स पे उसका असर हुआ है या नहीं हुआ है वो आपको बेटर तब पता चलेगा जब आपको कोई इंजरी होगी कि यार मैंने गलत एक्सरसाइज करी। तो गाइस हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 7th एक्सरसाइज वो है डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट क्या है हमारी लोअर बैक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट उसमें कि लड़के क्या करते हैं कि जो बिगिनर नए होते हैं वो इतना वेट लगा लेते हैं कि उनके अगर लोअर बैक एक बार को दिक्कत कर गई या कोई इंजरी हो गई तो वो, मैं नहीं कहता कि शायद वो लाइफ टाइम एक्सरसाइज करता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि वेट बहुत ज़्यादा उसमें करता है। पोजीशन बहुत ज़रूरी है। अगर पोजीशन आपकी गलत है तो आपको इंजरी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको वेट हैवी तो नहीं मगर लाइट वेट में मैं आपको बता रहा हूँ कि धीरे धीरे वेट बढ़ाएं। बढ़ जाता है इसमें वेट, बट किसी गाइडेंस में बहुत ज़रूरी है। गाइडेंस के बिना अगर आप वेट उठा रहे हो, आपको यही नहीं पता कि आपका जो ये कमर का जो आर्क है, बैक का जो आर्क है वो स्ट्रेट है या नहीं है, और ये पोजीशन जो आर्क बना रही है वो आपको दिक्कत करेगी आने वाले टाइम में। बट अभी तो आप झेल जाओगे, बट आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इसका जो पोजीशन का तरीका है, वेट उठाने का तरीका है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बैक अपनी स्ट्रेट होनी चाहिए और ये पोजीशन ये मैं अपने दोस्तों से यही कहूँगा कि भाई वेट कम उठा लो बट एक्सरसाइज सही करो।
पोजीशन सही करो, तभी आप आगे ग्रोथ कर पाओगे। अगर कोई इंजरी हो गई तो लाइफ टाइम एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। तो डेड लिफ्ट के भी आपने 3 सेट लेने हैं, 15 टू 20 रैप्स आपने निकालने। तो गाइस इसमें क्या है ना कि आपने जो पोजीशन आपने बनाई है उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर आपने पोजीशन ही आपकी अगर गलत हो जाती है तो आपको इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आपने सेट उतने ही लगाने हैं कि 15 टू 20 रैप्स आपने निकालने हैं। वेट उसी के अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा वेट लगा लेते हो, कई लड़के क्या करते हैं, बिगनर उसने उठाया, उसने 2 से 3 रैप निकाले, बट शायद वो किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है नहीं कर रहा, बट गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। अपने कोच इंस्ट्रक्टर के गाइड में आप वेट उठाएं। अननेसेसरी अगर इंजरी हो गई तो आप लाइफ टाइम एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, माई गारंटी। गाइस हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है बैक एक्सटेंशन। 8th एक्सरसाइज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आपकी जो लोअर बैक होती है उसके लिए ये एक तरह से कहते हैं रामबाण है। अगर आप इसको करते हो तो आपकी लोअर बैक में कभी भी पेन नहीं होगा। तो वो मैं आपको पोजीशन बता देता हूँ कैसे करनी है, और उसके रेपुटेशन वही 3 सेट 15 टू 20 रैप। इससे ज़्यादा मत करिए आप, क्योंकि आपकी मसल्स ऑलरेडी ट्रेन हो चुकी है। आप जितनी मसल्स को तोड़ेंगे उसकी रिकवरी के लिए आपकी उतनी डाइट है या नहीं है, आप उतनी डाइट उतना रेस्ट ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक्सरसाइज करना डजेंट मैटर कि आपने 20 मिनट्स करी है, 30 मिनट्स करी है या 1 आवर्स करी है, बट डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस ये एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है, बेसिक्स एक्सरसाइज होते हैं, बिगिनर के लिए बहुत इफ़ेक्टेबल हैं। अगर आप बिगिनर इसको फॉलो करेगा तो उसके लिए बहुत से बेनिफिट मिलेंगे। एक्सरसाइज बहुत है, आप कभी भी एक एक्सरसाइज कोई भी अपने रूटीन में चेंज कर सकते हैं, वो भी मैं बीच बीच में आपको लोगों को बताता रहूँगा, ठीक है ना। दूसरा क्या है ना, एक्सरसाइज करना मैटर करता है, बहुत अच्छा करता है, बट उसके साथ डाइट भी उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर 20% आपने एक्सरसाइज कर दिया तो 80% आपकी डाइट है। डाइट अच्छी होगी तो आपको रिज़ल्ट बहुत जल्दी मिलेंगे। अगर डाइट नहीं है तो खाली वेट उठाने से कभी बॉडी नहीं बनती, ठीक है ना। तो मैं सभी बिगिनर से यही कहूँगा कि अच्छी डाइट रखें और अच्छे गाइडेंस में रहें। और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि अपने सीनियर से लर्निंग लें, तो जितनी लर्निंग आप ले सकते हैं अपने सीनियर से उतना आपको बेटर है। और आगे इन फ्यूचर मैं आई होप आपको कहूँगा कि अच्छी आपको एक्सरसाइज बताऊँ, ठीक है ना। अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। ओके गाइस, थैंक यू।